मेरे पति जब मुझे अपने दोस्त के यहाँ लेकर गए, झूठ बोलकर कि वहाँ एक पार्टी है, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उनकी तो कुछ और ही प्लानिंग थी वहाँ। मैं जब उस कमरे में पहुंची और मुझे पूरे 7 आदमियों ने घेर लिया और कहने लगे, ये काम तो तुम रोज अपनी फिल्मों में करती हो, तो हमेशा हमसे क्यों शर्मा रही हो? मैंने अपने पति को बहुत आवाज लगाई, पर वे वहां से कहीं चले गए। और उसके बाद जो हुआ, वह मैं बोले दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं हाल ही में अपनी मम्मी पापा के साथ उनके घर में रहने आई हूँ। वहाँ मेरी एक सौतेली बहन भी है। हालांकि मैं और वो काफी अच्छे दोस्त थे, जो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। एक रात वो और मैं क्लब में गए। वहाँ जाना शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ पर हम दोनों काफी बोर हो रहे थे। कुछ लड़कियां भी डांस कर रही थी। मेरी बहन उनके साथ डांस करने लगी। मुझे काफी अजीब लगा, पर वे इस वक्त उस पल को एंजॉय कर रही थी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, चलो डांस करने। वहां जाने को मैंने उसके साथ डांस करना शुरू किया। हम दोनों काफी खुश थे। वहीं पर दूर से कोई हमें देख रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हम दोनों बहुत देर रात तक उस क्लब में रहे और देर रात को जब जाने लगे तो उसने आवाज लगाई, इस वक्त तुम्हारा कार चलाना ठीक नहीं है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? पहले हम थोड़े हिचकिचाए, पर होश तो था ही नहीं, इसलिए हमने उसकी मदद ले ली। उसका अपने उसने अपना नाम राज बताया और कहने लगा, जिस बार में तुम डांस कर रही हो वो बार मेरा ही है। और तुम दोनों ने जो डांस किया है वह काफी लोग को इम्प्रेस कर रहे थे। अगर तुम दोनों मेरे बार में डांस करोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। हम दोनों नशे की हालत में थे। बस सुना और हमने कुछ नहीं कहा। सुबह उठते ही हमारे घर के बाहर कोई जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। मैंने आंख मीचते हुए जब गेट खोला तो राज घर के बाहर खड़ा हुआ था। वह हमें बाहर घूमने को लेने आया था। मेरी बहन ने तो जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं उसके साथ चली गई। पूरा दिन मैं उसके साथ थी। मम्मी पापा तो वैसे भी घर पर नहीं थे। उसने जब मुझसे कहा, मैं तुम्हें केवल घुमाने के इरादे से नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें डेट पर लाया हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी इम्प्रेस करूँगा। मैंने उसे अपनी हंसी में जवाब दे दिया और 2 हफ्ते बाद हम दोनों में गहरा प्यार हो गया। वह मेरे घर पर आया। उसने मेरे मम्मी पापा से बातचीत की। उन्होंने मनाने की कोशिश करी, पर पापा ने उसे देखते ही मना कर दिया, जैसे उन्हें राज सही इंसान नहीं लगा। ऊपर से राज मुझसे काफी बड़ा था। मम्मी पापा की ना सुनने के बाद मैं काफी निराशा हुई, लेकिन जवानी का रंग था और प्यार का फितूर, मैंने वो कदम उठा लिया है। मैं राज के साथ घर छोड़ दिया और उसके घर पर रहने लगी। मुझे बचपन से ही खुली छूट मिली थी, इसलिए सही गलत का पता कैसे होता। माँ ने मेरे बाद किसी और से शादी कर ली और मुझे हॉस्टल भेज दिया। सब बस अपने बारे में ही सोचते थे, तो मैंने भी क्या बुरा किया खुद का सोचकर? यह सवाल खुद से ही मैं कर रही थी और खुद ही जवाब ढूंढ रही थी। मैं राज के साथ लिविंग में रहने लगी और हम दोनों ने हर शाम एक साथ बिताई, खूब मजे किए। और फिर कुछ ही महीनों बाद मैंने राज से शादी कर ली। उसका तो पहले से ही इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरा खोते हुए भी नहीं। हम दोनों की जिंदगी सही चल रही थी। तभी एक दिन पुलिस ने राज को गिरफ्तार कर लिया, बीच रास्ते में से ही। मुझे जब पता चला तो मैं पुलिस स्टेशन गई। वहां जाकर पता चला कि राज लड़कियों की तस्करी करता है, उन्हें बेचता है और साथ में ड्रग्स भी सप्लाई करता है। पुलिस को बस खबर मिली थी, राज के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन राज का बार बंद हो गया था और मिलने वाला पैसा अब बंद हो गया था। मैंने उसे समझाया, हम दोनों काम करेंगे, पर राज शांत था और बोला, मैंने जो इतना सारा कर्जा लिया है, मैं उसे कैसे उतारूंगा? अब क्या होगा? मैंने कहा, मैं हूं ना, जो तुम कहोगे मैं वो ही करूंगी, पर इस वक्त तुम शांत हो जाओ। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन राज की वो हंसी मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ। मैं एक अपनी पत्नी की तरह उसका साथ दे रही थी, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही लगा हुआ था। उसने एक रोज मुझे अपने
पास बिठाया और बोला, क्या तुम मेरे लिए फिल्में करोगी? मैंने कहा, क्या कह रहे हो तुम? मैं फिल्म कैसे करूंगी? उसने कहा, कुछ नहीं, बस जैसा मैं कहता रहूंगा तुम्हें बस वैसा ही करना होगा। उसी चीज की तुम फिल्में करोगी और कोई तुम्हें नहीं छुएगा। बस कैमरे के सामने तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि जब लोग तुम्हें देखें तो बस देखते ही रहें। वह मुझसे अडल्ट फिल्म करवा रहा था। पहले मैंने मना किया, पर जब उसकी परेशानी देखी तो राजी हो गई। वह मुझसे कैमरे के सामने डटी मुंह करवाता था। हालांकि उस मूवी में मेरे साथ कोई सौदा नहीं था, पर हर आदमी की नज़र मुझ पर ही टिकती रहती थी और यह सब मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आता था। धीरे-धीरे फिल्में चलने लगी। मैं आगे बढ़ती रही। हमें खूब सारा पैसा मिलने लगा, पर राज का कर्जा भी पूरा हो गया था। लेकिन उसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने कहा, अब सब ठीक हो गया है, तो हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सब मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मैं यह सब अब छोड़ सकती हूँ? यह बातें सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसने मुझे बहुत मारा और बोला, अब तुम यह काम नहीं छोड़ सकती और अगर किसी के साथ तुझे सोने को भी कहूँगा, तो तुझे सोना होगा। राज की पैसों की भूख दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो मुझे काम भी करवाता था और मारता भी था। कई बार सोचा अपने घर पर वापस चले जाऊं, पर मेरी माँ ने भी जो मुझे घर पर आने से मना किया था उन मूवी को देखकर, और जो कुछ भी उन्होंने मेरे समय पर सहा था, वो नहीं चाहती थी कि मैं भी सहूं। इसलिए उन्होंने मुझे कहा, चाहे मरो जियो, पर पति के साथ रहो। मेरे होने या ना होने से राज की जिंदगी अब बदलने नहीं वाली थी। वो तो पैसों का भूखा होता जा रहा था। इसलिए उस रात उसने मुझे दोस्त का पार्टी का बोलकर मुझे अपने दोस्तों की दोस्तों को खुश करने के लिए लेकर गया कि हमें काम मिलता रहेगा। 7 आदमियों ने बारी-बारी से मुझे छुआ था और अपनी हवस पूरी की। मैं रोती रही, पर राज ने नहीं सुनी। तभी मैंने सोचा, अब राज को साथ नहीं दूंगी। सुबह होते ही मैं खुद को संभाला और उस डायरेक्टर के पास पहुंची, जो मुझसे केवल फ़िल्म बनवाना चाहता था। मैंने उससे बात की, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी केवल एक फ़िल्म में, पर तुम राज से मेरा पीछा छुड़वाओगे हमेशा के लिए। मुझे उससे दूर होना है किसी भी हालत में। कई बार भाग जाने की कोशिश करी, पर हर बार वह पति होने का फ़ायदा उठा लेता था। उस डायरेक्टर ने अगले दिन ही मुझे भाग जाने को कहा और मैं राज को छोड़कर चली गई। वहाँ उसने मेरे लिए एक कमरा बुक करवाया था और किसी को ना पता चले इसलिए उसने अपना नाम डलवाया था। मैं रातों रात राज की ज़िंदगी से जा चुकी थी और फिर दोबारा उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी। यह ठान कर मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस डायरेक्टर ने मेरे लिए दूसरे विदेश में घर बनवाया और मैंने उसकी मनपसंद फ़िल्म दी और मैं यहाँ एक नई ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर दोबारा शादी कर ली है। मेरा एक 5 साल का बेटा भी है, जो मुझसे काफ़ी प्यार करता है। मैं एक खुशी की ज़िंदगी जी रही हूँ। ये सपना तो मैंने राज के साथ भी देखा था, पर वह तो एक बुरा सपना था जिसे ख़त्म होना ही था। आज वह भिखारी वाली ज़िंदगी जी रहा है। मैंने जाने के बाद वह भी बर्बाद हो गया। मैंने एक नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा शुरू की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।